स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 वाइंड अप करेंगे। सो 1.2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.2 में 2 क्वेश्चंस गिवन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट पे फोकस करें तो आपसे कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में शिफ्ट कर दें। आपको पता है 6th क्लास आपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। हमने देखा था कि सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, सेट्स को राइट करने के लिए हम कितने फॉर्म्स यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ बेसिकली 2 फॉर्म्स, 2 वेज विच आर डिस्क्रिप्टिव एंड टैबुलर फॉर्म। एक सेट को आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और एक सेट को आप टैबुलर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में आपको टास्क ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपको कुछ सेट्स गिवन हैं, टैबुलर फॉर्म में गिवन है। आपने उन टैबुलर फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में शिफ्ट करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द टैबुलर फॉर्म। क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है इन टैबुलर फॉर्म। मींस ये रिवर्स ऑपरेशन है, डिस्क्रिप्टिव को टैबुलर में और टैबुलर को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप शिफ्ट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा इनकी डेफिनेशंस को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे सॉल्यूशंस हमको सॉल्यूशंस में हमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। डेफिनेशन अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के देखें तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है जिसमें सेट को आप विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश सेंटेंस डिफाइन करते हैं। ऐसी फॉर्म को आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। और टैबुलर फॉर्म कौन सी होती है? वो फॉर्म जिसमें आप सेट के तमाम तर एलिमेंट्स को, तमाम मेंबर्स को लिस्ट करते हैं, यानी हर मेंबर को, हर एलिमेंट को आपने राइट करना होता है विद इन कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, और सेपरेटिंग ईच एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ कोमा, और कोमा के थ्रू आप हर एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें आपने क्या करना है, कन्वर्ट इनटू descriptive form. We have to convert all these sets into descriptive form which are mentioned in your textbook. यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन हैं, 7-8 पार्ट्स गिवन हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको यहाँ से कुछ पार्ट्स रैंडमली पिक करके सोल्व करवाऊँगी, रिमेनिंग आपने खुद करने हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट विच इज़ A equals to 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके बाद देख लेते हैं B इक्वल्स टू 0 1 2 3 so on 99। E equals to 2 4 6 8 and so on। And the last one is X equals to father, mother, brother and sister। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 पार्ट्स पिक किए हैं रैंडमली मैंने। आप इन 4 पार्ट्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने इन सॉल्यूशंस को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे शिफ्ट करना है, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चंस गिवन है ये कौन सी फॉर्म में गिवन है स्टूडेंट्स, ये आपको टैबुलर फॉर्म में गिवन है। आपने इनको शिफ्ट करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमारे पास सेट है, सेट ए। हाँ जी, सेट ए के अगर आप एलिमेंट्स देखें तो ये कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? ये फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 सब के सब एलिमेंट्स मेंशन है ना, कोई एलिमेंट बीच में स्किप नहीं है। सो ये हमारे पास फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट 6 मेंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट है। अगर अब हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना हो तो हम इसको इसी तरह से राइट कर सकते हैं। हम इसको राइट कर सकते हैं सेट ऑफ, क्योंकि नेम ए था,
ए ही हमने रहने दिया, चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ए है आप इसको यहाँ पे ए ही राइट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे ए है तो आप इसको सेट बी राइट कर दें, क्योंकि ये कंपल्शन है, उसने आपको सेट का नेम स्पेसिफिक करके दिया हुआ है, आप वही नेम यूज़ करके उसको जस्ट शिफ्ट करेंगे टैबुलर फॉर्म से इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैसे नेचुरल नंबर्स हैं? क्या हमारी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी स्टूडेंट्स? अगर मैं जस्ट लिखती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो इसका मतलब है सब के सब नेचुरल नंबर्स, बल्कि आपने इसको कैसे राइट करना है, आप यहाँ पे राइट करेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। समझ आ रही है ना आपको? यहाँ पे आपने जो पॉइंट स्किप नहीं करना वो ये कि आप यहाँ पे राइट करेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। ये फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी स्टूडेंट्स? अगर हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से राइट करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7, तो ये सब के सब 7 से लेस नंबर्स है ना, तो आप इस सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये भी राइट कर सकते हैं और इस तरह से भी इसको राइट किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं जो हमारे पास बी पार्ट है, बी इक्वल्स टू 0 1 2 3 so on 99, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, सो ये हमारे पास 1 से लेके 99 तो नेचुरल नंबर्स हैं। 0 को बीच में इंक्लूड करने की वजह से ये नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स बन गए? ये नेचुरल नंबर्स हमारे पास होल नंबर्स बन गए। तो हम इसको राइट करें तो कैसे राइट करेंगे? हम इसको राइट करेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100। अगर इसको स्टेटमेंट को हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से राइट करें तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी ना, क्योंकि 100 से लेस नेचुरल नंबर्स ये सब के सब मेंबर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये टैबुलर फॉर्म थी, हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट किया, जो कि फॉर्म बनी सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास है सेट ई। ओके, नाउ 6th क्लास स्टूडेंट्स, आपने जो टाइप्स रीड की थी रिमेनिंग प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट्स रीड की थी, फिनिट और इनफिनिट। तो जो हमारे पास पहले सेट्स थे ये दोनों फिनिट थे, क्योंकि इनमें दोनों में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, बट इन दिस सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ अनकाउंटेबल। नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हैं, डेट्स वाई हमारे पास इनफिनिट सेट बनेगा। तो इनफिनिट सेट होने की वजह से हम इसकी ऐसे कोई लिमिट नहीं डिफाइन करेंगे कि किससे लेस है या जस्ट फर्स्ट 6 हैं। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? हम यहाँ पे राइट करेंगे सेट ऑफ, ये कौन सा सेट है? इवन नंबर्स, क्योंकि ये जो नंबर्स आपको सेट में नज़र आ रहे हैं वो हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यानी वो सब नंबर्स हैं जो 2 के टेबल पर डिविजिबल हैं। सो अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड एन इवन नंबर। सो ये हमारे पास कौन सा सेट हो जाएगा? सेट ऑफ इवन नंबर्स। लास्ट हमारे पास सेट जो है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ये हमारे पास बेसिकली फादर मदर ब्रदर सिस्टर फैमिली रिलेशंस है ना, तो इसको राइट करते वक्त आप इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, यानी इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? आप सिंपली इसको राइट कर सकते हैं सेट ऑफ 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स, ये एक फैमिली के मेंबर्स कंसीडर होंगे ना, तो इस वजह से हम इसको क्या राइट करेंगे? सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हमने किए हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के वो आपने खुद करने हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कन्वर्ट इनटू टैबुलर फॉर्म, यानी आपको बेसिकली क्वेश्चन गिवन है इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द सेट्स इनटू टैबुलर फॉर्म। आपने उन सबको टैबुलर फॉर्म में शिफ्ट करना है। ये भी आपके पास कुछ 7-8 पार्ट्स हैं, इनमें से कुछ मैं आपको करवाऊंगी, रिमेनिंग आपने खुद से प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, विच इज़ जी इक्वल्स टू द सेट ऑफ लेटर्स
of word banana. I equals to set of vowels of word naughty. J equals to set of years greater than 2006 but lesser than 2009. K equals to set of 3 bakery items. Now students, you have to focus on board. ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, रैंडमली पार्ट्स पिक किए हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से. इनको आपने, ये सारे आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये सब स्टेटमेंट की फॉर्म में है, इंग्लिश सेंटेंस की फॉर्म में है. आपने इन सब पार्ट्स को क्या करना है, टैबुलर फॉर्म में शिफ्ट करना है. मीन्स टू से आप इसको इस फॉर्म में शिफ्ट करेंगे, यानी आप हर एलिमेंट को लिस्ट करेंगे, इन कॉमास के थ्रू सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में उसको राइट करेंगे. फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं. सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड बनाना. वर्ड बनाना के लेटर्स का आपने एक सेट जनरेट करना है. अगर हम इसके वर्ड्स का सेट जनरेट करना चाहें तो क्या वो इसी तरह से होगा, BANANA. क्या अगर हम स्टूडेंट्स इस तरह से सेट बनाते हैं ये हमारा सोल्यूशन करेक्ट होगा? ये सोल्यूशन हमारा करेक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमें एलिमेंट्स में रिपीटेशन नज़र आ रही है. हमने सेट की वेरी फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन देखी थी स्टूडेंट्स, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेट को चेक करने के लिए, किसी भी कलेक्शन को सेट करने के लिए आप 2 प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे. इफ़ एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड देन द कलेक्शन इज़ कॉल्ड सेट. अब यहाँ पे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट तो हैं, हर एक की वेल डिफाइंड तो है, हर एक की डेफिनेशन है, ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, बट द एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट. ए रिपीटेशन हो रही है, ए में रिपीटेशन हो रही है 3 टाइम्स, एन में रिपीटेशन हो रही है 2 टाइम्स. सो अगर हमने बनाना वर्ड के लेटर्स का सेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसके जस्ट वो एलिमेंट्स पिक करेंगे जो इसमें अपीयर हो रहे हैं. अगर एक से ज़्यादा बार अपीयर हो रहे हैं उसको भी हमने जस्ट 1 टाइम राइट करना है. तो ये हमारे पास बेसिकली इस सेट की टैबुलर फॉर्म बनेगी. नेक्स्ट फॉर्म की तरफ आते हैं. सेट ऑफ वोवल्स ऑफ वर्ड नोटी. वर्ड नोटी में जो जो वोवल्स आपको नज़र आ रहे हैं उसका सेट जनरेट कर दें. एन को देखें तो एन इज़ नॉट ए वोवल, G is not a vowel, H, T, Y, all these are not vowel, just A and U are vowel words in the word noti. So our resulting set will be AU. AU कलेक्शन के साथ हमारा ये सेट जनरेट होगा. नेक्स्ट सेट की तरफ आएँ. सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर दैन 2006 बट लेसर दैन 2009. 2006 से तो बड़े हों बट 2009 से छोटे ईयर्स, तो वो कौन कौन से बनेंगे? 2007 एंड 2008. ये दोनों सेट्स हैं जो 2006 और 2009 के बिटवीन फॉल करते हैं, क्योंकि उसने कहा है 2006 से तो लेसर हो लेकिन 2006 से तो ग्रेटर हो बट 2009 से लेसर हो. तो जस्ट 2 एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट में आएंगे. लास्ट हमारे पास सेट है सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स. बेकरी आइटम्स जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं आप राइट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपने जिस बात को यहाँ फोकस करना है आप उन्हीं आइटम्स को पिक करें जिनके स्पेलिंग्स आप इजीली राइट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एग, एग फर्स्ट हमने ले लिया एग, सेकंड ले लेते हैं केक एंड लास्ट वन इज़ ब्रेड. सो ये हमारे पास 3 बेकरी आइटम्स हो गए, एग, केक एंड ब्रेड. हमारे पास सेट कंप्लीट हो गए. एक्सरसाइज 1.1 हमारी यहाँ पे वाइंड अप होती है स्टूडेंट्स. रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद से प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करने हैं, उनमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए आप कंप्लीट करेंगे. अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ. 1.3 में आपने क्या देखना है, सॉल्यूशंस आपके किस टाइप के हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स
रीड की थी टाइप्स ऑफ सेट्स। उन टाइप्स ऑफ सेट्स को आपने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.3 में, यानी आप उन टाइप्स की एप्लीकेशन को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल कुछ पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगी स्टूडेंट, जो रिमेनिंग पार्ट्स रहेंगे वो आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस के तौर पे कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट। आपने ये बताना है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है, यानी आपने जस्ट गैस करना है एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट को गैस करेंगे कौन कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। अगर हम फर्स्ट सेट की तरफ आएँ, फर्स्ट सेट है द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, सेट ऑफ होल नंबर्स लेसर देन 1। नेक्स्ट है द सेट ऑफ वोवेल्स अदर देन ए एंड ओ। दिस इज द पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सेट ऑफ वोवेल्स other than A and O. Last one, the set of even numbers, fifth part, set of even numbers that are called odd numbers. ओके, नाउ स्टूडेंट्स फोकस करें। सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। आपने बताना ये है कि इनमें से कौन कौन से सेट्स एम्प्टी सेट हैं। अगर एम्प्टी नहीं है तो रिमेनिंग जो एम्प्टी हैं उनको एम्प्टी राइट करेंगे, जो नॉन एम्प्टी आप उन पे नॉन एम्प्टी मेंशन करेंगे। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो 1 से अगर हम लेसर नंबर देखें, सो यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, डेट्स वाई दिस इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट बनेगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए, सेट ऑफ वोवेल्स अदर देन ए एंड ओ। आपने बताना है कि वोवेल्स, वो वाले सेट्स, आप सेट ऑफ वोवेल्स ए और ओ के अलावा जो जो उनसे वोवेल वर्ड्स हैं आपने बताना है क्या वो सेट एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। एज यू नो डेट देयर आर 5 होल वर्ड्स, जस्ट 2 आर मेंशन्ड, रिमेनिंग 3 आर लेफ्ट। ई आई एंड यू 3 हमारे पास रिमेनिंग हैं, तो अगर हम उनका सेट्स बनाना चाहें तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, बल्कि उसमें 3 मेंबर्स मौजूद होंगे। तो ये सेट हमारे पास कौन सा सेट होगा? ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा। लास्ट वन की तरफ आते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स डेट आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। यानी वो कहता है ऐसा सेट बता दें जो एक ही वक्त में इवन नंबर भी हो और ऑड नंबर भी हो। अब एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसा स्टूडेंट बता दें जो एट अ टाइम 6 क्लास में भी हो और 7 क्लास में भी हो। इज़ डैट पॉसिबल? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जो स्टूडेंट 6 में है वो 7th में नहीं हो सकता उसी वक्त में, और जो 7th में है वो उसी वक्त 6 में नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वो 6 को करेगा क्रॉस, उसके बाद 7 में जो होगा, ऐसे ही है ना। तो एक ही स्टूडेंट 2 डिफरेंट क्लासेस में फॉल नहीं कर सकता, सेम एक ही एट अ टाइम, एक ही वक्त में। इसी तरह से एक नंबर इवन और ऑड 2 डिफरेंट क्लासेस में फॉल नहीं कर सकता। जो इवन है वो ऑड में नहीं होगा और जो ऑड है वो इवन में नहीं होगा। 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन हैं, ये आपको ऑड नंबर्स के सेट में नज़र नहीं आएंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे ऑड हैं, ये आपको इवन नंबर्स के सेट में नज़र नहीं आएंगे। तो अगर हम एक ऐसा सेट जनरेट करना चाहें जिसमें वो नंबर्स हों जो इवन और ऑड दोनों हों, तो ऐसा सेट हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट फॉल नहीं करेगा। तो ये सेट हमारे पास कौन सा हो गया? ये सेट हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है सेपरेट द फिनिट एंड इनफिनिट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स आपको गिवन है, आपने ये बताना है इनमें से कौन से सेट्स फिनिट हैं और कौन से सेट्स इनफिनिट हैं। कुछ पार्ट्स करवाऊंगी, रिमेनिंग आपने खुद से कर लेने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं E equals to 3, 6, 9 and so on. D equals to
Islamic months, F equals to CFIMORU. ओके, नाउ आपने जस्ट गेस करना है इसमें कौन से सेट फिनिट है और कौन से इनफिनिट है। अगर फर्स्ट सेट को देखेंगे 3, 6, 9 एंड सो ऑन, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो आप मुझे ये बताएं, क्योंकि यहाँ पर 3 डॉट्स यूज़ हो रहे हैं, 3 डॉट्स का मतलब होता है सो ऑन, और सो ऑन को हम क्या कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अनकाउंटेबल। इट मीन्स जो ये सेट है ये आपके पास इनफिनिट सेट बन रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, अनकाउंटेबल है। तो आप इसको जस्ट राइट कर देंगे इनफिनिट सेट। Now set of Islamic months. You can count the number of Islamic months. There are 12 months. So हमारे पास ये finite set होगा, क्योंकि हम इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। राइट कर देंगे finite set। नेक्स्ट आते हैं CFIMORU। रैंडमली उसने अल्फ़ाबेट्स पिक किए हैं, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली दीज आर द काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो ये भी हमारे पास कैसा सेट होगा स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास फिनिट सेट होगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। आप ये बता दें कि इनमें से कौन से सेट्स हैं जो इक्विवेलेंट बनते हैं और कौन से हैं जो नॉन इक्विवेलेंट कंसीडर होते हैं। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है A equals to 1, 2 and set B equals to 1, 3 and 7. उसके बाद हम देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट विच इज़ A equals to A, E, I, O, U set of vowels and B equals to L, M, N, O. Okay, and last one देख लेते हैं सेवंथ पार्ट। A equals to set of 5 rivers in Punjab and set B is given as set of colors of Pakistan's flag. Okay, we have to separate equivalent and non-equivalent sets. पहले हम इसको देख लेते हैं। आपको याद होना चाहिए 6th क्लास स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कैसे होते हैं। अगर सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी काउंट सेम है तो वो इक्विवेलेंट होंगे, और अगर काउंट सेम नहीं है तो वो नॉन इक्विवेलेंट होंगे, यानी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आप क्रिएट कर सकें। यहाँ से एक एलिमेंट पिक करें, उसका यहाँ पे मैप जनरेट होना चाहिए, हर एलिमेंट की आप मैपिंग कर सकें। सो अगर हम फर्स्ट ही सेट को देखें, in set A just 2 elements are present, in set B there are 3 elements, so count is not same. These two sets are non equivalent sets. सेकेंड पार्ट पे आए। A में आपके पास 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं क्योंकि सेट ऑफ वोवेल्स हैं। B में आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, so these are also non-equivalent sets. लास्ट वन देखें, द सेट ऑफ 5 रिवर्स इन पंजाब। फर्स्ट में हमारे पास 5 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि हम 5 रिवर्स के नेम राइट करेंगे। सेकंड में उसने कहा है सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग। पाकिस्तान फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं, जस्ट 2 कलर्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कलर्स नेम आएंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 रिवर्स नेम आएंगे। सो ये भी हमारे पास कौन से सेट्स बनेंगे, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। सेट्स इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनकी काउंट एग्जैक्टली सेम हो एलिमेंट्स की, और अगर नहीं होगी तो वो नॉन इक्विवेलेंट होंगी। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आपने खुद से करना है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 हमने आज स्टार्ट की थी, 1.2 हम वाइंड अप कर चुके हैं, 1.3 के 3 क्वेश्चंस किए हैं, रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस रहते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। तो जो क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपको इन क्वेश्चंस की क्लियरिटी नहीं होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।